हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है? ये फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर चुके हैं सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड बना है किससे बना है? इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है? केमिस्ट्री मतलब समझिए केमिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम लोग केमिकल एनर्जी बनाएं या केमिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएं, या आप ऐसा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाएं या केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करें। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ chemistry. It is a branch of chemistry where we study about the interconversion of electric energy, interconversion of electric energy and chemical energy। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है उसकी स्टडी करते हैं, या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है उसकी स्टडी करते हैं, है ना। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी स्टडी अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। ऐसे लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन। तो ये जो स्टडी करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पहले, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल रिएक्शन में कैसे यूज़ करेंगे या केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो इसमें हम लोग दो टाइप के सेल को स्टडी करेंगे। जैसे देखिए, इसका डेफिनेशन और भी अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं ना। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक करंट बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, है ना, और वी डू नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग अ केमिकल इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये तो करंट से हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कराएंगे या स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? तो ये सब हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बस इसमें आप नॉर्मली याद रखिए कि करंट से अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो वो एक प्रोसेस है, या तो हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए, यानी आप शॉर्ट में ऐसा लिख लीजिए कि हम लोग केमिकल रिएक्शन से या तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, या तो इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग केमिकल रिएक्शन कराएंगे। क्लियर है? या तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग केमिकल रिएक्शन कराएंगे। तो ये दोनों प्रोसेस हम लोग दोनों प्रोसेस जो करते हैं
इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये सब करने के लिए केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन, ये करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं, क्लियर है, कौन से हम लोग क्या डिवाइस यूज करते हैं, सेल, है ना। द सेल विच द डिवाइस विच इज यूज फॉर द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट into chemical reaction और chemical reaction into electric current, that is called cell। सेल या बैटरी, तो देखिए इसमें हम लोग मेनली सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इसको भी लिख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए it is a system of arrangement, it is a system of arrangement, it is a system of arrangement where two electrodes are put in one electrolytic solution, or where two electrodes are put in one electrolytic solution or both electrodes are put in different electrolytic solution, electrolytic solution। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग दो टाइप का अरेंजमेंट देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में याद रखिएगा हम लोग दो टाइप का अरेंजमेंट देखते हैं। या तो हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें दो इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं, ठीक है। तो एक ये सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक ही इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन में डालते हैं। और एक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट होता है जिसमें हम दोनों इलेक्ट्रोड को अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। एक इसमें सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट होता है जिसमें हम दो इलेक्ट्रोड को अलग अलग सॉल्यूशन में डालते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो याद रखिए इससे जो सेल बनता है, ये सेल बनता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इससे बनता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्लियर है। और जब हम दोनों इलेक्ट्रोड को अलग अलग सॉल्यूशन में डाल के फिर कनेक्ट करते हैं तो इससे जो सेल बनता है, ये सेल बनता है हमारा गैल्वेनिक सेल, या इसी को वोल्टाइक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, या इसी को वोल्टिक सेल, या इसी को हम लोग डेनियल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, डेनियल सेल। डेनियल सेल। अब देखिए जब दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट से क्या करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन,
नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को हम लोग परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। क्लियर है? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन जो खुद से नहीं होती है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना पड़ता है जिससे वो रिएक्शन हो जाए। और जो हमारी डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल होती है, ये वो सेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं और फिर उसमें से बैटरी से या इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में करंट करते हैं जिससे इसमें करंट का फ्लो होता है। तो इसमें हम लोग एक्चुअल में होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन, जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन जो खुद से होती है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ये याद रखिए, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो जो डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल है ना, या वोल्टेइक सेल होता है, इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है। तो अगर मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जांपल दूं, जैसे इसको पहले हम रफ कर देते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है करंट्स ये करके। तो जैसे मान लीजिए, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है, लिक्विड फॉर्म में कोई सॉल्ट है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिक्विड NaCl का सॉल्यूशन है। ठीक, ये हमारा क्या है, NaCl है, जो या तो मोल्टन फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, या इसको याद है मोल्टन NaCl है हमारे पास। ठीक, NaCl सॉल्ट है, मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। अब ये जो NaCl है, ये अपने आप तो Na+ और Cl- में नहीं टूट सकता, नहीं टूटता है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें अगर 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2Na+ और ये 2Cl-। ठीक, तो ये अपने आप जो है तो Na+ और Cl में ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक होता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है ना। इनके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये अपने आप तो ब्रेक नहीं होता है अपने आयंस में, है ना, अपने आयंस ब्रेक होगा नहीं। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमको इसमें करंट सप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, करंट सप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन है, NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग करंट सप्लाई करेंगे। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे, ठीक है, एक प्लस डाल देंगे, एक माइनस। ठीक है, इसमें वर्ड याद रखिएगा, पाव मतलब होता है पॉजिटिव एनोड। ठीक है, पॉजिटिव एनोड, PaO, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। मतलब जो पॉजिटिव वाला होगा वो एनोड होगा, नेगेटिव वाला होगा वो कैथोड होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट सप्लाई होगा। अब इस सॉल्यूशन में क्या है, Na और Cl है, तो Na+ और Cl-। तो जो Cl है वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी Cl गैस मिलेगी और यहाँ पे हमें Na मिल जाएगा, इस तरफ आ जाएगा Na। रिएक्शन क्या होगी, तो देखो जो हमारे पास Cl है 2Cl-, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रोड डोनेट करेगा, Cl2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड में। एनोड में क्या होगा, Cl का ऑक्सीडेशन होगा, एक क्लोरीन गैस बना लेगी। और जो कैथोड में है सोडियम है, सोडियम में क्या है, प्लस चार्ज। टूटने के बाद ये सेम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा।
ठीक, और क्या बना लेगा, सोडियम मेटल बना लेगा। तो इस तरीके से जो NaCl है वो ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा, Cl माइनस में ब्रेक होगा, Na प्लस में ब्रेक होगा, Cl माइनस फिर अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और Na उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, जो प्लस वाला चार्ज, जो माइनस वाला चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो Na आएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो Cl है वो प्लस की तरफ जाएगा, यानी कि प्लस में जाके वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, पॉजिटिव में जाके अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्लोरीन बनाएगा, और Na यहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सोडियम बनाएगा। तो ये प्रोसेस है जो खुद से नहीं होती है, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसको कराने के लिए हमें बैटरी को ऐड करना पड़ा, करंट डालना पड़ा। करंट डाले तो Cl जो है तो बैटरी के प्लस वाले पॉइंट में जाके चिपक गया, और Na जो है तो बैटरी के माइनस वाले पॉइंट में जाके चिपक गया। क्लियर है, Cl से क्लोरीन गैस बन गई और सोडियम आयन से सोडियम मेटल बन गया। क्लियर है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें हम लोग एक्सटर्नली करंट फ्लो करवाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात करें, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन खुद से होती है, और जब रिएक्शन खुद से होगी तो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगी। तो देखिए इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि 2 इलेक्ट्रोड लेना है डिफरेंट सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने 2 सॉल्यूशंस ले लिया। एक सॉल्यूशन ले लिया हमने जिंक सल्फेट का। ठीक, जिंक सल्फेट में आप जिंक रॉड को डिप करवा दीजिए। एक और सॉल्यूशन ले लीजिए। देखिए जिंक को क्यों लिए, एक हाई रिएक्टिव मेटल लेंगे, एक लो रिएक्टिव मेटल लेंगे। हाई रिएक्टिव मेटल जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लो रिएक्टिव मेटल जो है तो वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा। तो एक तरफ हम लोग जिंक ले लिए, एक तरफ हम लोग कॉपर ले लेते हैं, कॉपर रॉड। ठीक है, ये कॉपर रॉड है, और इसको इसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करेंगे। जैसे कॉपर को हम लोग कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे। ठीक, तो पहले तो ऐसा सेटअप लेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लेंगे और दोनों इलेक्ट्रोड को 2 डिफरेंट सॉल्यूशन में डिप करवाएंगे। ठीक है, दोनों के ही जो सॉल्यूशन, जैसे जिंक का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट उसमें डाल दिए, कॉपर का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट उसको उसमें डाल दिए। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन क्या होगा। जिंक क्या है, जिंक है एक रिएक्टिव मेटल, तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, मतलब कि इनका जो पाथ है वो कंप्लीट कर देंगे। इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे, जहाँ से हमें पता चलेगा कि कितना वोल्टेज डिफरेंस हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है नहीं। यहाँ पे अगर आप बल्ब लगाएंगे तो बल्ब भी लगा सकते हैं। देखिए जिंक है मेटल, कैसा मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो जिंक से बन जाएगा Zn2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। मेटल है, रिएक्टिव मेटल है। तो ये जो जिंक रॉड है ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा, जिंक जो सॉलिड फॉर्म में है, रॉड है, ये कंटिन्यूसली अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, और सॉल्यूशन में क्या देगा, ये देगा Zn2+, क्या देगा, Zn2+ आयन देगा। इस तरीके से जिंक सॉलिड जो है तो जिंक आयन में कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये हो गया हमारा इधर का रिएक्शन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसी रॉड में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और फिर ये जो है तो क्योंकि हमने पाथ कंप्लीट कर दिया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से कॉपर साइड आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हम लोग राइट साइड में देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कॉपर रॉड। अब कॉपर रॉड क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। लेस रिएक्टिव मेटल है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, लेकिन कॉपर का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, अब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा तो इसमें कॉपर और सल्फेट के आयंस होंगे, यानी कि इसमें आपको कॉपर के आयन मिलेंगे और सल्फेट के आयन ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब ये जो कॉपर का आयन है ना, ये क्या चाहेगा कि भाई मुझे जल्दी से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो राइट साइड में क्या होगा, ये जो कॉपर आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होके इस तरफ आ रहे हैं सॉल्यूशन में,
तो क्या करेगा, इस जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनके साथ जाके चिपक जाएगा और क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड बना लेगा। तो यहाँ पे जो कॉपर AQ के फॉर्म में था, आयनिक कॉपर था, वो क्या बन गया, कॉपर सॉलिड। और वो जो कॉपर है वो क्या होगा, कॉपर सॉलिड, वो इसी कॉपर रॉड में क्या होगा, एक्यूमुलेट या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसमें डिपॉजिट होगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलती जाएगी। एक तरफ जिंक है जो जिंक आयन बनाएगा सॉल्यूशन में जाके और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरी तरफ है कॉपर सल्फेट, तो इसमें कॉपर आयन है। अभी कॉपर आयन क्या करेंगे, उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, कॉपर बना देंगे और इसमें डिपॉजिट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेस है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ, अब देखिए इसमें देख लीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, ये होता है हमारा एनोड, इसको बोलते हैं एनोड, और ये होगा हमारा कैथोड। ठीक, अब इन दोनों में याद रखिएगा, यहाँ पे था पॉजिटिव एनोड और यहाँ पे है नेगेटिव एनोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव एनोड होता है, याद रखिएगा, और यहाँ पे नेगेटिव एनोड होता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल, ये जो सेल है गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल, इसके लिए याद रखिएगा लोन वर्ड याद रखिएगा, लोन, और इसके लिए पाव है ना, कैट हैज पाव। ठीक है, लोन का मतलब है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, यानी लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। अगर इसको लिख लीजिए अगर कन्फ्यूजन है तो, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे होता है रिडक्शन। तो इस तरफ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो रिडक्शन मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसलिए जिंक के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, तो कॉपर के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है, तो ये प्रोसेस होगी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वही करंट का फ्लो। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ। करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। तो कुल मिला के यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बल्ब लगा देंगे तो वो जलने लगेगा। वोल्ट मीटर में हमें वोल्टेज डिफरेंस मिल जाएगा, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो याद रखिए जो वोल्टेज डिफरेंस आता है वो लगभग 1.1 वोल्ट के बीच में आता है। इन दोनों बहुत कम है ना, दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो लगभग 1.1 वोल्ट के बीच में आता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की। इसको लिख लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए, अगर ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहे, मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहे, कॉपर साइड आता रहे, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, देखिए कुछ समय के बाद इस सॉल्यूशन में Zn2+ आयन बहुत सारे हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जिंक कंटिन्यूअसली क्या होगा, Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे Zn2+ आयन बढ़ जाएंगे। क्लियर है, तो सॉल्यूशन में अगर Zn2+ आयन बढ़ जाएंगे तो ये जो पूरा सॉल्यूशन है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट राइट साइड में देखिए, राइट साइड में क्या हो रहा है, कॉपर जो है तो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। कॉपर प्लस आयन जो है, ये प्लस आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से कॉपर कम हो रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन में फिर बचेगा क्या, इसमें बचेगा सिर्फ सल्फेट बचेगा, क्योंकि कॉपर आयन जो है तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जो डिपॉजिट हो जा रहे हैं। मतलब कि ये वाला जो सॉल्यूशन है वो कुछ समय के बाद इलेक्ट्रिकली नेगेटिव बन जाएगा। एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव बन गया, एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली नेगेटिव बन गया। अब अगर ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो गया है तो अब ये सॉल्यूशन क्या करेगा, अब ये सॉल्यूशन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं उनको डिस्टर्ब करेगा। ये सॉल्यूशन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खुद ही खींचने लगेगा।
इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर नहीं आने देगा, क्या करेगा, ये बोलेगा हमारे ही पास आ जाओ, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। और इधर अगर नेगेटिव हो गया, ये सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो गया, तो जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है, तो ये सॉल्यूशन उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आने नहीं देगा। ये क्या बोलेगा, भाई हमसे दूर जाओ, रिपल्सन होगा। तो ये वापस इसको भेजना चाहेगा कि भाई जाओ यहाँ से। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देगा तो सेल का काम खत्म हो जाएगा, सेल की वर्किंग रुक जाएगी। अब इसको को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना पड़ेगा। ये जो पॉजिटिव इसमें डेवलप हो गया है, नेगेटिव डेवलप हो गया है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूशन को एक इन्वर्टेड यू ट्यूब से कनेक्ट करेंगे। यू ट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास से इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये दोनों सॉल्यूशन को एक इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास से, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब में क्या फिल होता है, सॉल्ट तो फिल होगा ही, ये सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, ये क्या है हमारा सॉल्ट ब्रिज का नाम लिख लीजिए, ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ठीक, अब सॉल्ट ब्रिज में याद रखिएगा हम लोग क्या फिल करते हैं, सॉल्ट, इनर्ट सॉल्ट फिल करें, इनर्ट है ना, जो डिस्टर्ब ना करे रिएक्शन को। तो इसमें हम लोग इनर्ट सॉल्ट जैसे KCl, KNO3 है ना, या NaNO3, इसको फिल करेंगे किसके साथ, जेल लाइक सॉल्यूशन है ना, जेल के साथ। जेल लेंगे जैसे मान लीजिए जिलेटिन है ना, जेली सॉल्यूशन लेंगे जैसे मान लीजिए जिलेटिन लेंगे, या हम लोग अगर अगर सॉल्यूशन को ले लेंगे, अगर अगर। ये जेल लाइक सॉल्यूशन होता है या जेली सॉल्यूशन होता है जिसमें आयंस का मूवमेंट हो सकता है बस। ठीक है, तो ये हम लोग जेल लाइक सॉल्यूशन में इस इनर्ट सॉल्ट को लेते हैं और इस इनर्ट सॉल्ट को जेली लाइक सॉल्यूशन में डाल के इस पूरे ग्लास में, इन्वर्टेड यू ट्यूब में, सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब, यानी कि उल्टा कलर का यू शेप का ट्यूब। तो ये है इन्वर्टेड यू ट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट को फिल कर देंगे, सॉल्ट को फिल कर देंगे। ठीक है, जेल में डाल के। तो जैसे मान लीजिए हमने इसमें सॉल्ट डाला, कौन सा सॉल्ट डाल दिया, KCl डाल दिया, K+ और Cl- डाल दिया। इस हम ब्रिज में K+ और Cl- यानी KCl को डाल दिया। अब ये जो K+ है ये किधर जाएगा, इस तरफ आएगा नेगेटिव सॉल्यूशन के साइड, और जो Cl- है वो पॉजिटिव सॉल्यूशन के साइड जाएगा। तो ये जो माइनस है ये जिंक तरफ आके क्या करेगा, पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, और जो प्लस है K ये सल्फेट की तरफ आके क्या करेगा, माइनस को नेगेटिव करेगा, ये माइनस प्लस को नेगेटिव करेगा। तो यहाँ इस तरफ का रिएक्शन आप लिखेंगे तो क्या होगा, जो K+ है, जो एक्स्ट्रा सल्फेट है उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, क्या बना लेगा, पोटेशियम सल्फेट बना लेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। वैसे जो Cl- है जो इस तरफ आएगा वो क्या करेगा, जिंक के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो जैसे जिंक है Zn2+, ये 2Cl- के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ये भी न्यूट्रल हो गया। तो Cl- जिंक को न्यूट्रल कर देगा, K+ सल्फेट को न्यूट्रल कर देगा, इनका नेगेटिव सॉल्यूशन और ये पॉजिटिव सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशन के चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में करता क्या है, सॉल्ट ब्रिज सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने का काम करता है। क्या करता है, सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, जिससे जो सेल के सॉल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज ना हो पाए, न्यूट्रल ही रहें। दूसरा इसका काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशन को एक दूसरे से मिक्स नहीं होने देता, डिफ्यूज नहीं होने देता, है ना। तो सॉल्ट सॉल्यूशन मेक श्योर टू सेपरेट बोथ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जो सॉल्ट ब्रिज है दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सेपरेट करके रखता है, उनको मिक्स नहीं होने देता। ठीक है, परिपथ को कंप्लीट करता है ना, इट कंप्लीट्स द होल पाथ
है ना, ये पूरे पाथ को क्या करता है, कंप्लीट करता है। क्लियर है। तो इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज जो है तो मेनली एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखता है, सेल को हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखेगा। सेकंड, ये पाथ को कंप्लीट करेगा। थर्ड, ये इन दोनों सॉल्यूशंस को क्या नहीं होने देगा, डिफ्यूज नहीं होने देगा, मिक्स नहीं होने देगा, इनको क्या करेगा, सेपरेट करके रखता है। तो ये सब यूजेस हैं सॉल्ट ब्रिज के। मेनली इसमें यही याद रखिएगा कि सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, हम लोग एक इनर्ट सॉल्ट लेते हैं विथ जेल लाइक सॉल्यूशन, जेली सॉल्यूशन में, जैसे कि जिलेटिन या अगर लेते हैं, उसमें हम लोग इनर्ट सॉल्ट को मिक्स करके यू ट्यूब में डाल देते हैं। ठीक है। अब अगर इसमें क्वेश्चन आए कि भाई इसमें इन्वर्टेड यू ट्यूब ही क्यों लेते हैं हम, तो इन्वर्टेड यू ट्यूब ही क्या होता है, इन दोनों को सेपरेट करके रखता है ना, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं होने देता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड यू ट्यूब का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन का, सॉल्ट सॉल्यूशन के फंक्शन, है ना। तो इसका फिर से मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। तो मेन क्या करता है, पॉइंट नंबर 1, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन, है ना। फर्स्ट लिख लीजिए, है ना, इट मेक्स, है ना, इट मेक्स द, क्या करता है, इट मेक्स द गैल्वेनिक सेल, ये जो भी है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। ये क्या करता है, सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उनमें चार्ज डेवलप नहीं होता। सेकेंड, इसमें याद रखिए, है ना, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल पाथ, है ना। ये इलेक्ट्रिकल पाथ को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है। और इसमें लिख लीजिए, इट मेक्स श्योर दैट, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना, बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बोथ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, डज नॉट डिफ्यूज ना हो, एंड बी सेपरेटेड और सेपरेट रहे, बी सेपरेटेड। ठीक है। तो ये मेक श्योर करता है कि जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं वो डिफ्यूज ना हो, मिक्स ना हो, और एक दूसरे से सेपरेटेड रहे, अलग रहे। क्लियर है। तो ये मेन वर्क इनका ये, एक तो पाथ को कंप्लीट करेगा, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखेगा, और क्या करेगा, दोनों को मिक्स नहीं होने देगा, दोनों को डिफ्यूज नहीं होने देगा। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज का मेन काम। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा SHE क्या होता है ना, वो सब पॉइंट्स है। तो इसको आप लिख लीजिए। तो अभी हमने मेनली डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, उसके बाद हम लोग का गैल्वेनिक सेल, या इसी में हम लोग डेनियल सेल, वोल्टिक सेल, वही होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसमें कैसे करंट फ्लो होता है। क्लियर है। तो ये हमने डिस्कस किया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो इसको आप फिलहाल नोट कर लीजिए।